हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज लेके आए क्यूआईपी का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर है हमारा 76। 76 क्या कह रहा है बेटा? ये ईडीएम का क्वेश्चन है ना? कह रहा है फॉल इनटू योर लैप। किस में गिर रहे हैं? लैप में, ठीक है। लैप में गिर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या है? ईडीएम है, ये मुहावरा है बेटा। लैप में गिरने का लैप होता है गोदी, है ना? लैप में गिर रहे हो तो इसका मतलब होता है गोद में। गोद होता है ना? ठीक है। तो इसका मतलब होता है बेटा कि टू गेट समथिंग विदाउट मेकिंग एन एफर्ट, कि बिना एफर्ट के आपको कुछ चीज क्या हो रही है, पा रहे हो आप लोग, आपको प्राप्त हो रहा, गेट हो रहा समथिंग, कुछ भी चीज। तो कहने का मतलब होता है कि लैब में जब आप गिर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी चीज जो मिल रही है आपको बिना किसी एफर्ट लगाए मिल रही है, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्या? टू गेट समथिंग विदाउट। ठीक है। तो बेटा ये जो ईडीएम होती हैं ये आपकी प्रीवियस ईयर भी हो सकती है और न्यू भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो? किस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली आने के चांसेस क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर वाला होता है, ठीक है। लेकिन 10% ऐसा होता है नए ईडीएम भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम। द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों को किल करना, बच्चों की जो हत्या होती है बेटा, बच्चों की हत्या को क्या कहते हैं? ठीक है, बच्चों की जो हत्या होती है बेटा उसे कहते हैं फिलीसाइड। क्या कहते हैं बोलो? हाँ, क्योंकि फिलीसाइड में साइड क्या एक रूट वर्ड है, और साइड का मतलब होता है बेटा मर्डर। साइड का क्या मीनिंग होता है? मर्डर या किलिंग, हत्या, ठीक है। तो चिल्ड्रन की हत्या फिलीसाइड में होता है। सुसाइड में क्या होता है? हाँ, द मर्डर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं की हत्या होती है सुसाइड में, ठीक है। हाँ, और रेजिसाइड में किसकी हत्या होती है? मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यहां तो, ठीक है। और यहां पे होती है द मर्डर ऑफ किंग, राजा की जो हत्या होती है बेटा उसे हम कहते हैं रेजिसाइड, ठीक है। रेजिसाइड को याद करना, राजा, रेजी माने राजा, राजा की हत्या क्या है? रेजिसाइड है, ठीक है। स्लॉटर, स्लॉटर भी हत्या है बेटा। हाँ, ये भी क्या है? हत्या, ये भी मर्डर है। हाँ, नरसंहार भी कह देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी हत्या है, तो यहाँ फिलिसाइड है आंसर, ठीक है। चलो, इसका सिनोनिम ये भी बन जाता है, स्लॉटर बन जाता है, असैसिनेशन बन जाता है, ठीक है। ये भी बन जाता है सिनोनिम, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? सर, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन वन, ठीक है। हिज अराइवल बीन ब्रिंग कंप्लीटली साइलेंस टू द रूम। अब देखो, आप लोग देखें कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना? हाँ, करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको जिसमें एरर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, हिज अराइवल, ब्रिंगिंग, बेटा ब्रिंगिंग आएगा क्या? कभी आईएनजी अकेला आता है क्या? नहीं। तो ये तो गलत हो गया आपका, ये तो रॉन्ग है। हिज अराइवल ब्रिंग, हिज अराइव ब्रिंग लाता है कंप्लीट द रूम। अब लाता, ये रूटीन तो है ही नहीं, रूटीन की तो बात ही नहीं कर रहे हम, रूटीन वाला तो है ही नहीं ये, तो ये भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। हिज अराइवल ब्रॉट कंप्लीट साइलेंस, ठीक है। साइलेंस क्या है? नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, कौन करता है बोलो? हाँ, तो कंप्लीट आपका क्या होता है बेटा? कंप्लीट तो आपका एडजेक्टिव है ना। और कंप्लीटली क्या है बेटा? कंप्लीटली तो एडवर्ब है। तो आप मुझे बताओ, क्या कंप्लीट साइलेंस होगा या कंप्लीटली साइलेंस होगा? कंप्लीट साइलेंस होगा, क्या होगा बोलो? कंप्लीट साइलेंस होगा। तो ये कह रहा है कि हिज अराइवल ब्रॉट कंप्लीट साइलेंस टू द रूम, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई एडवर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो उसका अराइवल जो था वो लाया ब्रॉड, सेकंड फॉर्म है ये ब्रिंग की, कंप्लीट साइलेंस लाया, किसके लिए? टू द रूम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितने बच्चों का सही हुआ?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रिलेटिवली स्पीकिंग फिजिक्स इज टफ देन मैथमेटिक्स। अब देखो कंपेयर की बात हो रही है कि फिजिक्स ज्यादा टफ है किससे, मैथमेटिक्स से। कंपेरेटिव डिग्री, और डिग्री कंपेरेटिव होती है तो क्या लगाते हैं, देन। देन लगाते नहीं लगाते बोलो, और देन लगेगा, और कंपेरेटिव डिग्री में या तो क्या आता है ER, या बेटा क्या आता है मोर। तो टफ का क्या हो जाएगा, टफ तो रॉन्ग है आपका, और जो रॉन्ग है तो नो इंप्रूवमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, तो टफ का क्या बनेगा, टफ, टफर, टफेस्ट। टफ होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव क्या होता है टफर, और सुपरलेटिव क्या होता है टफेस्ट। है या नहीं बोलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ इज। और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसे होते हैं सिंगुलर, है ना, पढ़ा होगा, लुकिंग प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, सिंगुलर होते हैं, तो टफर हो जाएगा, टफर के साथ देन आ जाएगा, तो फिजिक्स इज टफर देन मैथमेटिक्स, ये इसका आंसर होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना, डिग्री से पूछा गया था। चलिए, तो याद रखना है कंपैरेटिव में या तो ER लगाएंगे, क्या लगाएंगे मोर। ठीक है, चलो। इनकरेक्टली सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या पूछा है, जिसकी स्पेलिंग क्या है रॉन्ग। किस किस की स्पेलिंग रॉन्ग है, देखो एसेंट, एसेंट का मतलब होता है ये तो वर्ब का काम करता है बेटा, और इसका मीनिंग होता है चढ़ना। इसकी स्पेलिंग तो सही है, ठीक है, हाँ इसकी स्पेलिंग तो सही है, हाँ ये तो सही है स्पेलिंग। एस्थेटिक, एस्थेटिक की भी स्पेलिंग सही है, ठीक है। एपीरियंस की भी सही है। एक नीचे लिखा है एथलेटिक, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा एथलेटिक। इसकी स्पेलिंग क्या होती है ATHLETIC, ठीक है, एथलेटिक। ये किससे बना है, एथलीट से, है ना। एथलेटिक होता है स्ट्रॉन्ग या गुड एट, एथलीट, जो एथलीट में अच्छा है एथलेटिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दे रखा है, जेनियल। जेनियल कैसा होता है बेटा, जेनियल होता है खुश मिजाज, कैसा होता है बोलो जेनियल, है ना। आप देखो यहां दे रखे हैं ऑप्शन ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है, जो पॉजिटिव साइड की तरफ सोचता है, ठीक है, आशावादी होता है ऑप्टिमिस्टिक। ये तो आंसर नहीं बनेगा आपका, ठीक है। हाँ, चीयरफुल, चीयरफुल कैसा होता है, खुश होता है ना, तो सिनोनिम पूछा है तो चीयरफुल आंसर बनेगा। डेस्पोडेंट कैसा होता है, डेस्पोडेंट तो हताश होता है, कैसा होता है बोलो हताश। पॉजिटिव जानते हो, है ना, ये तो इजी वर्ड है। चलो तो आंसर हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल ही कैसा होता है, तो चीयर करता है ना, हो जाए चीयर्स हो जाए, है ना। चलो, निराश है बेटा, क्या कह रहे हो, ये नेगेटिव है बेटा, ग्लूमी, ग्लूमी, हाँ सैड है ये, है ना, ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़ो। ये जंबल आ गया बेटा, बताओ, देखो यहाँ पे इन 1944 ही वॉज, ये ही आ गया, ये फर्स्ट नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक है। ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर फ्लेमिंग सैड इन हिज यूजुअल मॉडेस्ट वे, वेयर एवर आई गो पीपल थैंक मी, ठीक है। फ्लेमिंग became famous overnight and was regarded as one of the most distinguished scientists of his time। यहां पे देख पा रहे हैं आप, सी में देख पा रहे हैं, और देखो डी क्या कह रहा है, द नेक्स्ट ईयर ही एंड हिज फेलो। ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कभी फर्स्ट नहीं होता है, तो डिपेंडेंट जब फर्स्ट नहीं होगा तो डी फर्स्ट नहीं है, और डी फर्स्ट नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कट गया हमारा, बोलो ये गया। और देखो यहाँ पे ए वाला कौन सा है, ये भी गया,
ए स्टार्टिंग में आ रहा है, ए स्टार्टिंग में नहीं आएगा, दोनों रॉन्ग हो गए। और बी, अब बचा हमारे पास में सी और डी। देखना है सी पहले आएगा या बी पहले आएगा। ठीक है, कौन सा आ रहा है भाई? ये पहले आ रहा है, सी। सी हमारा क्या है? फर्स्ट है। फ्लेमिंग क्या हो गया था? एक फेमस हो गया था, है ना, बिकेम फेमस ओवरनाइट, वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट। ये वहां पे, अब देखो इसका आपको बनाना है पेयर। इसका पेयर क्या बनेगा? इसका पेयर देखो क्या बन रहा है। इन 1944 ही वॉज ऑनर्ड बाई किंग जॉर्ज सिक्स विद द नाइट एंड बिकेम सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये इसका पेयर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो एक पेयर बन के आया हमारा क्या? सी ए। सी एक पेयर बन रहा है। सी ए किस में बन रहा है? ये रहा, यहां तो है ही नहीं। इसको चेक कर लो डीबी को। सी ए के बाद में क्या आएगा? सी ए के बाद में आएगा डी। द नेक्स्ट ईयर ही एंड हिज फेलो, किसकी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। Bacteriologists whose combined efforts had led to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize। और लास्ट में तो आपका आ ही रहा है ये वाला, ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर फ्लेमिंग said ये पूरा लास्ट में क्या आ रहा है? कंक्लूजन आ रहा है। तो सी ए डी बी आंसर बन जाएगा। यहाँ पे पेयर ही देख के हो जाता था। पेयर देख लिया आपने, पेयर बैठ गया, हो गया, इतना सोचना ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना बेटा, सिनोनिम पूछा है। ऑब्जर्व करना मतलब सोखना। ठीक है, हाँ। प्रीऑक्यूपाइड है क्या? नहीं। सोक्ड बिल्कुल। रिस्टोर नहीं। रिप्लेस नहीं। क्या हो जाएगा? सोक्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है बेटा। ट्रेवल, ये बिल्कुल सही है, ट्रेवल की स्पेलिंग। नोजल की सही है। ठीक है, ऑलमोस्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर का करेक्ट है स्पेलिंग, इसका सही है। नोजल का, ट्रेवल का सही है। किसका गलत है भैया? ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट की स्पेलिंग में क्या आता है? ALMOST, ऑलमोस्ट। सिंगल एल आता है बेटा। ठीक है, देखा होगा आपने जब हम ऐसे जोड़ते हैं, जैसे स्किल में मैंने फुल ऐड किया, ठीक है, तो क्या होता है? एक एल क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक है, इधर से हटेगा तो ये बन जाएगा ऐसे स्किलफुल। बनता नहीं बनता है? ऐसे बनता है, स्किलफुल में नहीं आता है। अब आपको जानबूझ के देगा ऐसे, वो ये दे देगा, और ये बच्चे करेंगे क्या? गलत। क्यों? क्योंकि स्किल की स्पेलिंग ये होती है, स्किल में डबल एल आता है कि नहीं? जैसे अनटिल होता है, अन प्लस टिल। अब अनटिल में क्या होता है? सिंगल एल आता है बेटा। ठीक है, ऐसे बिल प्लस फुल, बिलफुल, है ना, तो एक एल क्या हो जाता है? हट जाता है। ऐसे ही ऑल, ऑल प्लस टुगेदर क्या हो जाता है बेटा? ऑल टुगेदर। ठीक है, ऐसे होता है। बेल प्लस कम, बेल प्लस कम, एक एल हट जाता है, क्या हो जाता है बेटा? वेलकम, है कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखो, ये होमोनेम्स आ गया है ना। ऐसे कोई दो वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग होता है। ठीक है, अब पूछा है देखो, एक तो गेट GAT, एक है आपका GAIT, दोनों का मीनिंग क्या है? ठीक है, ये पहले भी आया हुआ है कि नहीं? हाँ, ये आपने पहले देखा होगा एक। अब चलो देखो यहाँ पे गेट का मीनिंग क्या होता है? गेट मीन्स टू अचीव और रिसीव। गेट मीन्स ये होता है क्या? नहीं, ये तो ऑप्शन ही गलत है भाई। गेट मीन्स अ हिंग्ड बैरियर, बिल्कुल होता है, एक बैरियर होता है, गेट लगा होता है, बैरियर है ना, अवरोध है, ये रुकावट है। यूज टू क्लोज एंड ओपनिंग इन अ वॉल, ठीक है, दरवाजा होता है गेट। ठीक है, हाँ ये तो है बिल्कुल, ये तो सही है। और देखो गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट, गलत हो गया। गेट मीन्स अ हिंग्ड बैरियर यूज टू क्लोज एंड ओपनिंग इन वॉल, दोनों में दे रखा है। चलो ये तो दोनों में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। GAIT गेट मीन्स अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, और यहाँ क्या हुआ है? गेट मीन्स अ क्लॉथ
और लेदर लेग कवरिंग, ठीक है। तो देखो GAIT इसका मतलब होता है वॉकिंग का क्या मैनर, घूमने का एक तरीका होता है, उसे कहते हैं, है ना। हाँ, तो आंसर क्या होगा हमारा बी। अब जिसने होमोनेम्स पढ़े उसका हो जाएगा, होमोनेम्स आने चाहिए, ठीक है, होमोनेम्स आने चाहिए। इसके क्वेश्चन बेटा लास्ट ईयर से आने लग गए हैं, ठीक है, 23 में आए थे, आई थिंक 22 में भी हैं, है ना, 22-23 से पहले नहीं आए इसके क्वेश्चन, लेकिन अब आने लग गए हैं इसके क्वेश्चन। तो आप होमोनेम्स भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पूछ लेगा आपसे, ऐसे पूछ लेगा, ये आ जाएगा एक स्टेशनरी में, ये देखा है आप लोगों ने ऐसे, है ना, एक में ए आ रहा है, एक में क्या आ रहा है बेटा ई। ये ई वाला जो होता है ना, ये क्या होता है, सामान होता है, एसेसरीज होता है, बुक पेन कॉपी, है ना, कि यू वांट टू सम स्टेशनरी, ERY वाला। और जो ARY वाला होता है बेटा, ये होता है स्टैटिक होता है, हाँ स्थिर। ट्रांसफार्मर इज अ स्टेशनरी डिवाइस, ठीक है, और ये सामान है एसेसरीज, बुक पेन कॉपी। ई ई और ए का डिफरेंस है बेटा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम। जैसे आपने पढ़ा होगा पेट्रोल, देखा है, और एक बेटा पेट्रोल ये होता है, एक में ई आ रहा है, एक में ए आ रहा है। ई वाला जो होता है ये फ्यूल होता है बेटा, जो आप बाइक में कार में डलवाते हैं। और ये जो पेट्रोल है, ये बेटा गश्त लगाना होता है। आपने देखा होगा पुलिस के पास में पेट्रोलिंग वेन होती है, पेट्रोलिंग करते हैं नाइट में, है ना, पुलिस करती नहीं करती है, वो ये है। तो ऐसे बेटा ये आ जाते हैं एग्जाम में। कॉम्प्लीमेंट, एक में ई आता है, एक में आई आता है, देखा होगा आपने। आई वाला क्या है, प्रेज है, तारीफ है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट बना। और जिसमें ई आता है वो क्या है, पूरक है, डे का कॉम्प्लीमेंट नाइट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या है हमारे होमोनेम्स। हाँ डेजर्ट, डेजर्ट जो है डबल एस आता है, वो स्वीट्स होता है। एक डेजर्ट माने नाउन रेगिस्तान है, डेजर्ट वर्ब होती है तो क्या होता है, छोड़ देना होता है, होता नहीं होता है, अरे बोलो, नहीं पता क्या, ऐसे होता है नहीं होता है, डेजर्ट नाउन होता है तो रेगिस्तान होता है बेटा, और वर्ब होता है तो छोड़ देना होता है, और डबल एस आ जाता है, ये नाउन है, मिठाई है ये बेटा, खाना खाने के बाद है ना, कुछ क्या हो जाए, मीठा हो जाए कुछ, डेजर्ट लेके आओ कुछ, हाँ लेके आओ, डिनर किया आपने, गए उस सब में, ठीक है, लेके आओ कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ। तो बेटा ये आपको रेडी करना है, ठीक है, हाँ तैयार करना है। सी वॉज वेटिंग, एरर का है, सी वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। वह वेट कर रही थी, वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा, नाउन। और अपॉर्चुनिटी जो नाउन है, और नाउन से पहले आते हैं आर्टिकल, आर्टिकल का यूज किससे पहले होता है, नाउन से पहले, और नाउन की वजह से होता है बेटा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में जो साउंड आ रहा है, अपॉर्चुनिटी में बेटा वॉविल का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, और जब वॉविल का साउंड आता है बेटा तो वहां ए नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एन। तो एन अपॉर्चुनिटी होगा, आर्टिकल की एरर थी, सही हुआ, एन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। चलो, द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवार्ड बिटवीन देमसेल्व्स, प्लेयर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया अवार्ड को अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में, और उसने, अब देखो दो से ज्यादा की बात हो रही है, बिटवीन का यूज तो हम दो के लिए करते हैं, दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, अमंग। तो ये किस में है, बी में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हाँ ये भी आ गया, ये भी पूछ, ये आया हुआ है, CGL का है ये, है ना, पूछा गया है पहले, प्रीवियस ईयर है।
थोड़ा लंबा है, लेंथी है ये, है ना। हाँ, थोड़ा सा देखना यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो ये दे रखा है, इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज कॉर्नोनेशन एंड द यंग किंग वॉज सिटिंग alone his beautiful chamber। देखो यहां देख पा रहे हैं, एंड इंडीड इट वॉज द हंटर्स हु हैड फाउंड हिम। यहां तो बात हो रही, ये तो आपका कभी फर्स्ट बनेगा क्या, बी वाला? बी वाला कभी फर्स्ट नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, सी वाला देखते हैं, सी वाला बनेगा क्या? द लैड फॉर ही वॉज ओनली अ लैड, सी वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है। हिज कॉर्टियर्स, ये बनेगा क्या? ये तो डिपेंडेंट है, ये भी फर्स्ट नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्या बनेगा? तो फर्स्ट हमारा ए बन रहा है कि इट वाज, ये नाइट था उस डे से पहले जो फिक्स किया गया था, किसके लिए? कॉर्नोनेशन के लिए, कि एक यंग किंग था, वो एलोन अकेले बैठा हुआ था अपने ब्यूटीफुल चैम्बर में। अब इसका आपको दिखना है कि ए का पेयर बनाना है, कि ए का पेयर क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा ए का पेयर? ए का पेयर जो बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये किसकी बात की जा रही है? उसके, किसके? किंग के। तो हमारा पेयर बन रहा है एडी, एक पेयर बन के आ रहा बेटा, क्या? एडी। एडी है क्या ऑप्शन में? चलो एडी देखते हैं कहाँ है। हाँ, एडी है ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल, ये सी आ रहा है बीच में, एडी सी भी हो जाएगा। थोड़ा सा बस सोचना था इसमें। नेक्स्ट, इफ मोर डिजायर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। गिवन एज ऑप्शंस, ऑप्शंस दिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, उस ऑप्शन को बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर है ना, मिस स्पेल का क्वेश्चन है। तो देखो किसमें है, डिजायर्ड, डिजायर्ड की स्पेलिंग तो सही है बेटा, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। एडवर्टाइजिंग की भी स्पेलिंग सही है, एडवर्टाइज में आईएनजी लग रहा है, ये के आईएनजी लग जाता है, ये भी सही है बेटा, ये भी नहीं बनेगा। अनचैलेंज्ड की स्पेलिंग भी सही है, क्योंकि इसमें एल डबल आता है ना, तो ये भी स्पेलिंग सही है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। क्या बनेगा आपका? हाँ, इसकी स्पेलिंग गलत है बेटा, इंस्टेंट से बनता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या होगी? ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी स्पेलिंग, ठीक है। और ये होता है, इसको कहते हैं हम क्या? इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है ना, तत्काल, इंस्टेंट चाहिए। हाँ, हाँ, ए एन ई, सॉरी एक मिनट रुको, ए एन ई ई ओ यू एस, ठीक है। हाँ, चलो हटाओ, इंस्टेंट से बना है, एडजेक्टिव है ये, इंस्टेंट नाउन होता है ना, इंस्टेंट कि ये ना, इंस्टेंट चाहिए मुझे, कोई चीज होती है ना तुरंत चाहिए, तत्काल में चाहिए, इंस्टेंट, है ना। ओ यू एस लग जाता है लास्ट में, एडजेक्टिव हो जाता है। ये क्या है? बेटा देखो, बिल वी सेंड पैसिव वॉइस दे रखा है, और क्या पूछा है? एक्टिव वॉइस पूछा है। तो बिल वी प्लस थर्ड फॉर्म, और इसको हम चेंज करते हैं बेटा, ये पैसिव वॉइस है, और इसका एक्टिव क्या होता है? बिल प्लस वी वन होता है, बोलो। ये किस ऑप्शन में बेटा? ये देम का दे बनेगा, दे विल सेंड वेडिंग इनविटेशन, आपका सी आंसर है ना। विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, गलत हो गया। विल वी सेंड, ये तो पैसिव का ही है, ये विल वी सेंड गलत है। पढ़ा है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हर रूम लुक्स वेरी मैसी, मैसी होता है बेटा गंदा, है ना। हाँ, मैसी गंदा है, मतलब डर्टी है। कैसा है? अनटाइडी है। तो ये तो है ही नहीं, क्या पूछा इसने? एंटोनिम पूछा है, ये तो इसका सिनोनिम है,
ये तो बनेगा ही नहीं सिनोनिम में, ये तो है ना। काओटिक, काओटिक होता है एकदम कोलाहल, मतलब डिसऑर्डर्ड, है ना, डिसऑर्डर्ड होता है काओटिक। काओटिक भी नहीं है, डिसऑर्डर्ड ये इसी का सिनोनिम है ना। एंटोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड। ये तीनों सिनोनिम बन रहे हैं बेटा, है ना। तो एंटोनिम पूछा है। अ परफेक्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान, और तूफान तो होता है वो कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, बुरी सी बुरी, है ना, बहुत बुरी, क्योंकि तूफान नेगेटिव है और तूफान भी कैसा है? परफेक्ट। तो सिचुएशन भी कैसी होगी? वर्स्ट। नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब जब भी ईडीएम आए तो ईडीएम का रियल मीनिंग नहीं होता, थर्ड मीनिंग होता है। इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। स्टॉर्म नेगेटिव है और वो भी कैसा है? परफेक्ट है। तो सिचुएशन कैसी होगी? वर्स्ट होगी। बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड माने बुरा, वर्स माने और बुरा, और वर्स्ट माने सबसे बुरा, कतई जहर, है ना। चलो। बैड ब्लड ईडीएम है बेटा, क्या है बोलो? पढ़ा है आपने? बैड ब्लड, हाँ, दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, शत्रुता, एनिमिटी, बैड ब्लड। और एक पढ़ा होगा ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड पढ़ा है? लॉयल, लॉयल होता है ब्लू ब्लड। लेकिन ये ब्लू ब्लड नहीं, ये क्या है? बैड, शत्रुता। अब इसका क्या किया है? ईडीएम का सेंटेंस में यूज किया है कि ऐसा सेंटेंस बताना है आपको। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम, जिसमें इस ईडीएम का मीनिंग आ रहा है। ऐसा सेंटेंस कौन सा है? जब आपको मीनिंग पता है तो देखो कौन सा है। शी इज स्केयर्ड, शी इज सो स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेज दैट शी फेंटेड व्हेन शी सॉ देम क्राउलिंग नियर हर फुट। नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही। वह इतनी डरी हुई है, डरने की क्या बात हो रही है इसमें? किसकी बात हो रही है? ये तो है ही नहीं। द डॉक्टर ड्रॉप्ड द बैड न्यूज टू रवि एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज। नहीं। द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस, बिटर रिलेशन होते हैं कड़वे, कड़वे रिलेशन है ना। हाँ, बिटर रिलेशन है, दुश्मनी की अवस्था है। किसके साथ में? विद अ लोकल एक्टिविस्ट, सो ही वार्न हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। यही तो है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाइज बट ही नेवर लर्न्स एनीथिंग। इसमें आ रहा है गैंगस्टर का लोकल जो एक्टिविस्ट है उनके साथ में क्या है? दुश्मनी है। ये जो इसमें दे रखी है, इसलिए उसने क्या किया है? वार्न किया है कि मेरे बिजनेस से दूर रहो भाई। ठीक है, दुश्मनी चल रही है उनमें आपस में। द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। वास्ट, वास्ट का क्या होगा? वास्ट मतलब बड़ा। ठीक है, हाँ। मिनिमल तो क्या होता है? छोटा होता है। मिनिमल तो है ही नहीं। सैलो, सैलो भी नहीं है। छिछला होता है सैलो, सैलो नहीं। हाँ, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव कैसा होता है? एक्सटेंसिव एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव छोटा होता है, कम होता है। एक्सटेंसिव फैला हुआ होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? एक्सटेंसिव बनेगा। सॉलिड तो मजबूत होता है। ठीक है, इसी का एंटोनेम है बेटा, इंटेंसिव। हाँ, इंटरनल होता है। इंटेंसिव कैसा होता है? इंटरनल, है ना, कम होता है। जैसे रीडिंग होती है ना, रीडिंग दो तरह की होती है। एक तो रीडिंग करते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग, एक करते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो क्या होती है आपकी? इसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। आपने तेज पढ़ दिया एकदम एक्सटेंसिव, आपसे पूछा क्या पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा, पढ़ दिया। और इंटेंसिव ऐसा होता है कि इसकी स्पीड स्लो होती है। आपसे पूछा क्या पढ़ा, बता दोगे आप कि ये पढ़ा आपने। तो हमेशा रीडिंग कैसी करनी है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। तो आई का मतलब इंटरनल और ई का मतलब एक्सटर्नल। वो बाहर से होता है, एकदम बाहर से नजर मारते ना,
पढ़ दिया पूरा बाहर से, नजर मार के सरसरी निगाह से, वो एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, चलो। आपका पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसको अंडरलाइन किया गया है और इसका पूछ रहा है। और स्टार्टिंग में बेटा क्या आ रहा है, हार्डली। हार्डली क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है। और नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस जब स्टार्ट होते हैं तो हम लगाते हैं इनवर्जन। क्या लगाते हैं बोलो बेटा, इनवर्जन लगता है। हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वेयरली से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, सेल्डम से स्टार्ट हो जाए, स्कार्सली से स्टार्ट हो जाए, ये सारी क्या हैं, ये सभी क्या है बेटा, नेगेटिव एडवर्ब। और जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लगाते हैं क्या, इनवर्जन। क्या लगाते हैं बोलो। और इनवर्जन जो होता है इसका मीनिंग ये क्या कहता है कि पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब, पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस आपका एफर्मेटिव रहता है और रूल लगता है इंटेरोगेटिव का। और इन्वर्जन का हम यूज करते हैं सेंटेंस पे जोर देने के लिए। किसके लिए करते हैं बोलो, एम्पेसाइज द स्टेटमेंट। सेंटेंस पर जोर देने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, इन्वर्जन लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो बेटा हार्डली से स्टार्ट है और हार्डली का पेयर होता है वैन। क्या होता है बोलो, हार्डली का पेयर क्या होता है, वैन। हार्डली, वेयरली, स्कार्सली, इन तीनों का पेयर होता है वैन। नो सूनर का पेयर होता है देन, THAN, नॉट EN। तो हार्डली, ये हेड कहां पे आएगा, बी से पहले। किस ऑप्शन में आ रहा है, डी में आ रहा है। बोलो, सही हो गया होगा ये, सबका सही है ना। हाँ, चलो क्लोज टेस्ट पे आ जाते हैं। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट फिर आर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन इन एन इंटरेक्टिव मैनर। द बुक हैज अ डैश अप्रोच ऑफ कलरफुल एंड क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज। द पजल्स activities and mazes dash the students to develop critical thinking, logical and motor skills. After every lesson, fill in the blank. Exercises are incorporated to dash the conceptual understanding of the students. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका पहले स्टार्टिंग में तो कंप्यूटर्स के बारे में बात किया, फिर पर्सन की मेंटल एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, माइंड की एक्टिविटीज हैं जो उनके बारे में बात की जा रही है, IQ लेवल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब क्लोज टेक्स्ट पढ़ लोगे, स्टार्टिंग की 4-5 लाइन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पैराग्राफ जो है, ये पैसेज जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। जिसके बारे में बात करेगा उसी से रिलेटेड वर्ड्स को उठाना है हमें, उसी से रिलेटेड होने चाहिए हमारे। चलो यहाँ पे फिल करते हैं, फर्स्ट पे आते हैं। हाँ, क्या करता है, बेसिक एलिमेंट्स जो हैं कंप्यूटर के, वो दैट क्या करते हैं, वो एम्पावर, नेगेट, एम्पावर्स, नेगेट्स। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बेसिक एलिमेंट्स। सब्जेक्ट है हमारा और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल। कैसा है बोलो, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब में क्या आता है, SES का यूज नहीं होता है, V1 का यूज होता है। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे गलत हो गए, ये दोनों गए C और D। बचा नेगेट और एम्पावर। एम्पावर का मतलब होता है ऑथराइज, ऑथराइज करना है ना, अधिकार देना, ऑथराइज कर देना, हिंदी में कहते हैं अधिकार देना, ऑथराइज कर दिया गया है ना। ठीक है, नेगेट का मतलब नेगेशन, नेगेटिव है ये। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नेगेट किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है बेटा। नेगेट की तो, नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही है, नकारात्मक, नकारा, नकार देना, नेगेट करना, नकारने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, एम्पावर है। एम्पावर हो गया, एम्पावर आर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन इन एन इंटरेक्टिव मैनर। द बुक हैज अ और फिर अप्रोच,
जो बुक है उसके पास में कैसी अप्रोच है, कलरफुल की। हाँ चलो, डिफिकल्ट है क्या, नहीं। कॉम्प्लेक्स जटिल है क्या, कठिन है क्या, नहीं। ट्राइवल तुच्छ है क्या, ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, मतलब इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट नहीं है वो, नॉट इंपॉर्टेंट। वो कैसा है, यूनिक अप्रोच है। और देखो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है। और ए आर्टिकल कब आता है, जब कैसा साउंड आता है, कॉन्सोनेंट। कैसा साउंड आता है बोलो, कौन सा, यूनिक में या आ रहा है, नहीं आ रहा है, यूनिक य, पहले या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इस पे ए लग रहा है, यूनिक अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पजल्स एक्टिविटी एंड मेजेस क्या करता है स्टूडेंट्स को, हाँ क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, क्या करता है बोलो, हाँ हेल्प करता है। प्लूरल है, यहाँ पे भी वन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प, हेल्प आ जाएगा। द स्टूडेंट्स टू डेवलप कैसी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, लॉजिकल, लॉजिकस है ना, तर्क वितर्क वाली, लॉजिकल होने के लिए, एंड मोटर स्किल्स, माइंड के जो स्किल्स हैं, ठीक है। हाँ, आफ्टर एवरी लेसन, आफ्टर एवरी लेसन, फिर 4 नंबर दे रखा है, क्या कह रहा है भैया, और फिर कह रहा है एक्सरसाइजेस। देखो ऑप्शन पे आते हैं, हाँ कैसी एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्टिविटीज की बात हो रही है। जब मेंटल एक्टिविटीज की बात हो रही है तो बेटा कैसी होंगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड को, माइंड में तूफान लाने वाली एक्टिविटीज, पजल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही बैठ रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। सुपरफिशियल तो है ही नहीं, बात ही नहीं हो रही है, बैफलिंग की बात नहीं हो रही, इरेशनल की बात ही नहीं हो रही है, आपका सीधा सीधा आ रहा है, उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला, इरेशनल होता है बेटा जो रेशनल नहीं है। ये रेशनल का एंटोनेम है, रेशनल जो होता है, तो हाँ रेशनल होता है, हिंदी में कह देते हैं, हाँ तर्क, तर्क संगत, हिंदी में कह देते हैं। और ये हो जाता है तर्कहीन, तो तर्क नहीं दे पा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, बैफलिंग होता है ना, बैफलिंग, हाँ हाँ चकरा देना वाला, बिल्कुल, कंफ्यूज करने वाला, बैफलिंग, बैफल्ड कर रहा है वो, कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं। इनकॉर्पोरेटेड टू, टू आ रहा है, टू के साथ में क्या आता है, बी वन आता है। द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, माइंड की, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है वो, एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, और डेवलप करती हैं तो क्या है, हाँ इवॉल्व आएगा, इवॉल्व हो जाएगा, डेवलप होता है। ये बी वन है बेटा, इवॉल्विंग नहीं बेटा, इवॉल्विंग तो ये आपका जीरण बन जाएगा, जीरण क्यों आएगा बेटा, ठीक है। हाँ टू के साथ तो क्या आएगी, टू के साथ तो बी वन आएगा, फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, टू बी वन लेता है, टू बस, टू फर्स्ट फॉर्म लेता है बेटा, हाँ इन्फिनेटिव, टू प्लस बी वन इन्फिनेटिव बनता है, नहीं पढ़ा गया। और ये किसकी बात हो रही है मुझे बताओ, पर्पज की बात हो रही है बेटा, उद्देश्य, उद्देश्य है या नहीं बोलो, है कि नहीं, ये लगाते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो ना, टू प्लस बी वन होता है, कुछ ऐसी हैं जिनके साथ जीरण आता है, जो तुम कह रहे हो, ऑब्जेक्ट टू, एडमिट टू, ठीक है, प्रेफर टू, इनके साथ जीरण आता है, लुक फॉरवर्ड टू, है ना, विद अ व्यू टू, इनके साथ जीरण आता है। और टू प्लस बी वन जो है इन्फिनेटिव, ये पर्पज के सेंस में आता है, और यहाँ पर्पज की बात है, ठीक है। चलिए
ओके, थैंक यू।